मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियोस में हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंजेस लॉ के बारे में डिस्कस किया था और साथ में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा थ्रू एनी कंडक्टर, थ्रू एनी करंट कैरिंग कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन दैट कॉइल। ओके, लेकिन क्या आपके माइंड में क्वेश्चन जनरेट हुआ कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह से जनरेट हो रहा है, क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? तो आज उसी से रिलेटेड एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर आप ध्यान देना, दिस क्रॉस लाइन रिप्रेजेंट इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड PQ is a straight conductor of length L and we are moving this straight conductor with v velocity perpendicular to the uniform magnetic field. अब आप ध्यान देना कि जब हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, we know that every conductor consists of large number of free electrons. इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब होगा क्या कि जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे along with the conductor, they will experience force, or according to Lorentz force formula, force experienced by any charged particle moving in the uniform magnetic field is given by QV cross B. अगर expanded form में हम इसको लिखें तो we can write F is equal to QVB sin of theta. अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब यहां पर आप ध्यान देना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, as it is moving with v velocity uniform magnetic field, it will experience force, and force experienced by that electron is equal to EVB sin of 90. Sin of 90 किस लिए? Because this electron is moving right angle to the uniform magnetic field. ये इसके मोशन का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, एंगल बिटवीन देम इज 90 and sin of 90 is equal to 1. एक तरह से यानी हम बोल सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है। ओके, और कितना फोर्स लग रहा है? इक्वल टू EVB। अब आप ध्यान देना कि ये जो फोर्स है, हम इस फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये फिंगर रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, ये रिप्रेजेंट करेगा मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड। मोशन किसके अलोंग है? अलोंग लेफ्ट टू राइट हम बोल सकते हैं। Thumb is pointing in upward direction, but this rule is valid only for positive charges. Electron is a negatively charged particle. In case of negatively charged particle, जो direction of force हमें नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स उसके अपोजिट लगेगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं because of Lorentz force, the electron will experience force in downward direction. यानी इस इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है? In downward direction. And because of this downward force, the free electrons they starts accumulating on one side. यानी ये धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे गेट एक्यूमुलेटिंग ऑन वन साइड ऑफ द कंडक्टर, हेंस नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप्स ऑन वन साइड एंड इक्वल एंड अपोजिट पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स ऑन द सेकेंड एंड ऑफ द कंडक्टर। यानी कि इस एक्यूमुलेशन के कारण, इस शिफ्टिंग के कारण इस एंड पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और इस एंड पर नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के कारण इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी एंड डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर टू नेगेटिव ऑफ द कंडक्टर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हो रही है, हम उसको लिख सकते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाय dr। ओके, हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें तो यहां पर आप ध्यान देना कि एक तरह से हम बोल सकते हैं इस चार्जेस के एक्यूमुलेशन के कारण इन दोनों एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। मान लेते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, and distance between the two ends is equal to L. एक तरह से हम बोल सकते हैं the strength of electric field will be equal to potential difference per unit length. Okay? अब इसको आप समझे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है कंडक्टर के अंदर, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक और फोर्स लगेगा, किसके कारण? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आप ध्यान देना कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन केस अगर चार्ज नेगेटिव है तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन पर अब दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मोशन ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, एंड सेकेंड फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अप्लाइड नहीं है, ये इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण, जो चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं उसके कारण ये प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हम इसको नाम दे सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस लगेंगे। अब हम बात कर सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन फर्दर एक्यूमुलेट होंगे,
और जब इलेक्ट्रॉन फर्दर एक्यूमुलेट होंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। एक लेवल पर क्या होगा, हम मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर हम मान सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स, इस इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और इस इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है, इफ दे आर इक्वल एंड अपोजिट, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन फर्दर मूव नहीं कर सकते। यानी कि हम बोल सकते हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। इन दिस इक्विलिब्रियम स्टेट अब यहां पर नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन है, यहां पर नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रखा है, इन दोनों एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ दीज चार्जेस, बिकॉज ऑफ दीज इंड्यूस्ड चार्जेस। ओके, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में फर्दर चार्जेस का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इन इक्विलिब्रियम पोजीशन force due to electric field and force due to magnetic field, they balances each other। तो चेक करते हैं कि force due to the electric field it is equal to the product of charge and electric field। यहां चार्ज किसके इक्वल है, इक्वल टू द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू V by L। तो हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल है EV by L। ओके, ये है मैग्नेटिक फोर्स और यह है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों इक्वल है, तो जैसे ही हम इसको इक्वेट करेंगे, EV अपॉन L इज इक्वल टू AVB। ओके, E से E कैंसिल, और इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर, दैट विल बी इक्वल टू BVL। ओके, इस L को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस टू डेवलप अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर व्हेन वी मूव दैट कंडक्टर विद सर्टेन वेलोसिटी इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एंड सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय, जिसको हम लेटर E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां ये E इलेक्ट्रॉन नहीं है, दिस E रिप्रेजेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ and it is equal to BVL और BLV, जैसा आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो अब इस टॉपिक के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्चुअली किस तरह से डेवलप हो रहा है। तो ये एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि जब कंडक्टर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और वो मैग्नेटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं ऑन वन साइड एंड नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है अदर साइड, और उस एक्यूमुलेशन के कारण इस कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि उस केस में फर्दर चार्जेस का मूवमेंट नहीं होगा, कंडक्टर मूव कर रहा है, इवन देन इलेक्ट्रॉन का फर्दर वन साइड में मूवमेंट नहीं होगा या फर्दर एक्यूमुलेशन नहीं होगा। और उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या नाम दे रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहां हमने जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया है वो बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ लॉरेंज फोर्स। इसका एक सिंपल तरीका है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या बोलते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए, तो इस मेथड को भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर दैट PQ is a straight conductor and we are moving it from left to right with v velocity and applied magnetic field is inward। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर अब ध्यान देना कि इस केस में क्या हो रहा है कि मान लेते हैं मैग्नेटिक, जैसा हमें डायग्राम में नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है और ये जो कंडक्टर है हम इसको मूव कर रहे हैं। जब ये कंडक्टर मूव करेगा इट कट्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है। हम बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है। ओके, तो बस हमें उसी चेंज इन फ्लक्स को फाइंड आउट करना है। तो यहां पर अब ध्यान देना कि मान लेते हैं आफ्टर डेल्टा टी टाइम, आफ्टर डेल्टा टी टाइम मान लेते हैं दिस विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ द कंडक्टर P डैश Q डैश। ओके, डेल्टा टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा दैट विल बी इक्वल टू V into delta T। This will be the distance covered by the straight conductor in uniform magnetic field। Okay, जब इस
पोजीशन से वो इस पोजीशन में जा रहा है, इट कट्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और हम बोल सकते हैं इस कंडक्टर के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है। एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ दिस पोर्शन इज इक्वल टू L into V delta T. This amount of area is swept by the straight conductor. अब आप ध्यान देना, as we know that the magnetic flux is equal to B dot delta A वेक्टर फॉर्म में। अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करें तो वी कैन राइट इट एज B delta A cos of theta, where theta is the angle between magnetic field and area vector. अब आप ध्यान देना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, और ये जो एरिया है, ये भी हमें इसी बोर्ड के प्लेन में नजर आ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या तो आउटवर्ड होगा या फिर इनवर्ड होगा। ओके, इट मींस या तो एंगल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में या तो 0 होगा या फिर 180 होगा। इन बोथ केसेस अगर एंगल 0 है तब भी cos of 0 is 1, अगर एंगल 180 है तब भी cos of 180 is -1। यानी नेगेटिव साइन सिर्फ उस इंड्यूस्ड या चेंज इन फ्लक्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इस हमारी पर्टिकुलर केस के अंदर cos of theta is equal to 1. It means change in magnetic flux is equal to B into delta A. Okay? अब आप ध्यान देना, change in magnetic flux is equal to B into delta A, and delta A is equal to L into V into delta T. Now, according to Faraday law of electromagnetic induction, we know that induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux linked with the conductor. यानी यहां पर कंडक्टर के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है, हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी को शो करता है या डायरेक्शन को शो करता है। तो वी कैन राइट E is equal to delta phi by delta t. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to delta phi, which is equal to BLV delta t, and delta t अगर रखें वैल्यूज तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इट मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू BLV। ओके, दोनों ही केस में, इससे फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया था एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लॉरेंज फोर्स। यहां हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ के सिंपल सी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया है। यहां हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कई बार बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि फ्लक्स चेंज कहां हो रहा है, फ्लक्स तो कॉइल के थ्रू चेंज होता है। यहां पर आप ध्यान देना, वैसे तो हम बात करें तो फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। अब आप ध्यान देना कि मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म है, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर हम इस कंडक्टर को इसी डायरेक्शन में मूव करें तो सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू इट। यानी इस केस में हम बोल सकते हैं देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन और देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये इनिशियली इसने इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट किया, फिर यहां आगे अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो उसको डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, तो उसी को हम कंसीडर कर सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और नेक्स्ट टाइम पर हम इसका एक लूप के थ्रू भी हम इस टॉपिक को फर्दर डिस्कस करेंगे जहां आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आप ध्यान देना, इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलैरिटी है, जैसे प्रीवियस टॉपिक में हमें नजर आया, ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी बनती है और नीचे नेगेटिव पोलैरिटी बनती है। नाउ इफ वी कनेक्ट इट टू ए एक्सटर्नल सर्किट और टू ए गैल्वेनोमीटर, देन दैट गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ current in the external circuit is from positive end to negative end, but inside the conductor the direction of induced current is from Q end to P side। यानी उस केस में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आएगा Q to P। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, ये रिप्रेजेंट करता है मोशन को, एंड दिस फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है, कंडक्टर का मोशन किधर है, राइट की तरफ है, दिस फिंगर इज पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यानी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड।